सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ होता है। यहां से साइंस शुरू होती है भागवत जी की कि कैसे सृष्टि बनी है। तो बहुत विस्तार, लेकिन हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी हम तृतीय स्कंद पे चल रहे हैं और हमें दशम स्कंद पे चलना है। इसलिए सूक्ष्म में ही वर्णन करूं कि सृष्टि कैसे बनी। सबसे पहले ठाकुर जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तभी वेदों ने ठाकुर जी की स्तुति करी। जय जय जाम जित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि अदात्मना समवरुद्ध समस्त भगवान की स्तुति करी। ठाकुर जी जागृत हुए और ठाकुर जी के हृदय में भाव बना, एको अहम बहुश्याम। मैं एक हूं लेकिन मैं बहुत होना चाहता हूं। और भगवान की वो सोचने की शक्ति ही माया बन गई। इच्छा शक्ति माया का रूप धारण कर गई। और तब विचार करने पर ही ठाकुर जी के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। चार दिशाओं में ब्रह्मा जी ने देखा तो चार मुख प्रकट हो गए। अब तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे, को हम कस्त्वम कुत आयात, कौन हूं मैं, कहां से आया हूं। अरे ये कमल जहां से निकला है वहां कहीं ना कहीं गंतव्य स्थान तो होगा। जैसे ही ब्रह्मा जी देखने के लिए नीचे उतरे उस कमल की नाल से, खूब वर्षों तक गए, लेकिन कहीं भी उन्हें उद्गम स्थान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे तैसे फिर लौट कर आए। तब तपस्या करी और तपस्या करने के प्रभाव से उनके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने आशीष दिया और निवेदन किया कि ब्रह्मा जी ये लो चतुश्लोकी भागवत, इसका पुरुषचरण करो और सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चार प्रकार की सृष्टि बनाई। उद्भिद, जरायुज, स्वेदज और अंडज। सबसे पहले थी उद्भिद सृष्टि, यानी कि वृक्ष जो धरती को फाड़ कर उत्पन्न होते हैं, उद्भिद सृष्टि कहते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आंवले का वृक्ष बनाया, इसीलिए आंवला नवमी मनाई जाती है। और वो पूजनीय भी इसीलिए है क्योंकि सर्वप्रथम उसका निर्माण किया गया। फिर जरायुज, जरायुज सृष्टि कैसी है? बोले जो मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, एक जरा में लिपट कर उत्पन्न होते हैं। यानी कि जैसे गाय हो गया, जिराफ हो गया, शेर हो गया, ये सब सृष्टि। फिर बनाई अंडज। अंडज यानी कि अंडे से उत्पन्न होने वाले। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी आई? तो इसका उत्तर है सबसे पहले अंडा। ये भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अंडा बनाया और उसके बाद बनाया उद्भिद, जरायुज, अंडज और स्वेदज, यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम कहते हैं, ये सब उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने इतना कुछ तो बना दिया, लेकिन ब्रह्मा जी के हृदय में संतोष नहीं आया। वह चाहते थे मैं ऐसी सृष्टि बनाऊं जो कर्म भी करे और भजन भी करे। लेकिन अब जो उन्होंने सृष्टि बनाई वो केवल और केवल भजन करने वाली थी। इसलिए उन्होंने पुनः उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषचरण किया, 108 बार अनुष्ठान किया और तब ब्रह्मा जी ने किसकी कृति बनाई?
बोले हम और आप जैसे दिखने वाले मनुष्यों की कृति बनाए। अब तो जो भी बनाते थे सबसे पहले ठाकुर जी को जाकर दिखाते थे, देखिए प्रभु कैसा है सैंपल। तो मनुष्य बनाए, जाकर ठाकुर जी को दिखाया। ठाकुर जी बोले वाह, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, इतनी सुंदर कृति बनाई आपने। अरे जो मैंने किसी योनि को नहीं दिया, अब मैं वो आपको प्रदान करता हूं। और वो क्या थी? मति। वो क्या थी? बुद्धि। वो क्या था? विवेक। सृष्ट्वा पुराण विविधान्य जयात्म शक्त्या वृक्षान सरीसृप पशून खगदंश मत्स्यान तेस्तेर अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकम दिशणाम मुदमाप देव। और तब हम समस्त मनुष्यों को ये मति दी। और सबसे पहले मानव बनाए सनकादि ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब जैसे ही इनको बनाया, ब्रह्मा जी बोले अच्छा बताओ तुम्हें क्यों बनाया गया? बोले पिताजी हमें तो केवल भजन के लिए बनाया। ब्रह्मा जी बोले अरे क्या भजन लगा रखा है? पहले जो बना रहा था केवल कर्म करने वाले थे, अब बनाने लगा तो भजन करने वाले बनने लगे। अरे ऐसी कृति कब बनेगी जो दोनों कार्य करे? सनकादि ऋषियों ने आज्ञा नहीं मानी। बोले पिताजी हमें तो केवल भजन के लिए निर्माण किया गया। प्रणाम किया और प्रणाम कर वहां से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी को इतना क्रोध आया, ललाट नीला पड़ गया। और जैसे ही नीला पड़ा, सोई उनके मस्तिष्क के मध्य से भगवान रुद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए देवादिदेव महादेव की। और जैसे ही भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी ने फिर से पूछा बताओ तुम्हें क्यों बनाया गया? बोले पिताजी मुझे भजन के लिए बनाया। बोले बस करो भजन, ये लो सृष्टि और जाओ जाकर पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण करो। एक नक्शा पकड़ा दिया, ऐसी 2 आंख हो, 2 कान हो, 1 नाक हो, ऐसी सृष्टि बनाओ। ऐसे मानव बनाओगे तो ही तुम भजन कर पाओगे। भगवान शंकर बोले अब पिताजी ने आज्ञा करी है तो आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। सब इधर ध्यान दीजिए, कथा सुनिए। बोले आज्ञा की अवहेलना नहीं करूंगा। तो बेमन से भगवान शंकर उन समस्त आकृतियों को लेकर पृथ्वी पर चले गए। जैसे देखा हर एक के 2 आंख है, हर एक के 2 कान है, हर एक की 1 नासिका है, 1 मुख है। बोले अरे ये पिताजी ने क्या बना दिया, सब एक जैसे दिखते हैं। अरे पिताजी कुछ बढ़िया लेकर आओ। आप तो ऐसी कृति भगवान शंकर ने बनाई, कौ मुखहीन विपुल मुख का। किसी के तो मुख ही नहीं बनाए और किसी के बनाने लगे तो 10-10 मुख बना दिए। एक तो बिना पैर के चल रहा है और बिनु पद चला ही सुनहि बिनु कान। बिना पैर के कोई रेंग रेंग के चल रहा है। किसी की आंख यहाँ से हटाई तो पेट पे लगा दी, किसी की नाक यहाँ से हटाई तो यहाँ लगा दी। ऐसी विचित्र सृष्टि बना दी। भूत प्रेत पिशाचनी डाकिनी ऐसी सृष्टि का निर्माण कर दिया। अरे भैया कोई तो मुख से आग निकाले, कोई तो मुख से धुआं निकाले, ऐसी विचित्र सृष्टि। रावण वर्णन करता है कि मेरे गुरुदेव ने कैसी सृष्टि बनाई। तो रावण ने एक बहुत ही अद्भुत श्लोक का निर्माण किया और क्या कहा, यस्यास्ते द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलम टम 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 डम सम रुडम सम डुहि डुहि चकितम भूप के भूप नालम
तैलम तैलम तु तैलम खुकु 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 ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग खु ख्वांग ख्वांग ध्यायन्ते विप्रगान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़ा। अब ये जितनी भी विचित्र ध्वनियां आप लोगों ने सुनी, रावण कहता है मेरे गुरुदेव ने ऐसी सृष्टि करी कि वो भूत प्रेत ऐसी ध्वनियां निकालते थे। अब तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो मेरे बालक को कार्य दिया है तो देखकर तो आऊं तो कैसा कार्य चल रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे तो पहुंचते ही ब्रह्मा जी विचरण करने लगे पृथ्वी पर। अरे ऐसी बात बनी कि 4-5 भूत प्रेतों ने तो ब्रह्मा जी को ही घेर लिया और घेर कर लगे अपने मुख से अग्नि जलाकर डराने के लिए। और सोई ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को बुलाया, बोले पुत्र ये तुमने कैसी सृष्टि करी? बोले पिताजी आपने ही तो मुझे सृष्टि का कार्य सौंपा था। बोले ठीक है, तुम तो केवल भजन के लिए ही बने हो, ये सृष्टि की रचना करना तुम्हारे हाथों में नहीं। अलम प्रजा, अरे तुम तो जाओ कैलाश की ओर, उत्तर की ओर चले जाओ। और हाँ, अकेले मत जाना, ये अपने भूत प्रेतों को, पिशाचिनी को सब संग को ले जाना और वहां जाकर खूब भजन करना, खूब भक्ति करना। ऐसी सृष्टि हमारे महादेव ने करी। देखिए बंधु, रामायण में वर्णन है ना, जही पर कृपा न करहि मुरारी, सो न पावई पुनि भक्ति हमारी। जिस पर भगवान महादेव की कोई विशेष कृपा नहीं होती, उसका प्रेम कभी भी भगवान कृष्ण के प्रति नहीं हो पाता। रामेश्वरम, वहां भगवान का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, एक शिवलिंग है। तो बोले उस मंदिर में जब शिवलिंग स्थापित किया गया तो उसके नामकरण करने की एक स्थिति आई। बोले इस शिवलिंग का क्या नाम रखा जाए? तो तभी भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोले इस शिवलिंग का नाम रखा जाएगा रामेश्वर। बोले क्यों? रामस्य ईश्वर, जो राम के स्वामी है वो रामेश्वर। लेकिन तभी वहां महादेव भी प्रकट हो गए। महादेव बोले अरे नहीं नहीं, इस शिवलिंग का नाम तो यही होगा कि जिसके स्वामी राम है, मानो रामेश्वर। अब दोनों आपस में लड़ने लगे, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझसे श्रेष्ठ हो। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, रामेश्वर का मतलब है राम ही ईश्वर है, शिव ही ईश्वर है और वो दोनों एक ही है। और तब नामकरण किया गया रामेश्वर। अब लोगों के हृदय में ये विचलता सदैव लगी रहती, कौन बड़ा? राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं। लेकिन सत्य कहें सब परस्पर एक है। कोई श्रेष्ठ, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सूक्ष्म, ऐसा कोई भाव नहीं है। सब बड़े हैं।